Wavefront. A wavefront is defined as the locus of all such points of the medium which are vibrating in the same phase. क्या मतलब है इसका बता रहे हैं। जैसे हम क्या करें कि एक पॉइंट लें, उसमें एक सोर्स रहे लाइट का S। अच्छा, एक और चीज़ बड़ा कन्फ्यूजन होता है, अभी जो हम डायग्राम बनाएंगे वो सर्कल का नहीं है, वो स्फेयर का डायग्राम है, ये समझना थोड़ा सा। यहाँ पर इस सोर्स से लाइट निकलेगा, सब तरफ से मान लो लाइट रेस जा रहा है फैल करके ऐसे, सारा डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, हर तरफ लाइट फैल के जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है लाइट सब तरफ जा रहा है ना ऐसे फैल करके। तो तुम यहाँ पर क्या करोगी, तुम यहाँ पर वेव बनाओगी ऐसे करके। यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, मान लो ये डिस्टेंस r पे है, ये डिस्टेंस r पे है, ये भी r पे है, ये भी r पे है, ये भी r पे है और ये भी r पे है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, 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 सारा डिस्टेंस सेम है। हाँ, ये भी r, ये भी r, ये भी r और ये भी r। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर देखो कैसा है ना, डायग्राम थोड़ा समझ लो, पहले डायग्राम समझो। बीच में एक सोर्स है S और वो एक स्फेयर है, एक स्फेयर के बीच में S है। स्फेयर समझती हो, जैसे कि बॉल है मेरे पास, बॉल के बीच में एक सोर्स है S, उस S सोर्स से सारा तरफ लाइट निकल रहा है, तो उसको तुम ढकने के लिए क्या करोगी, ऐसे स्फेयर बना दोगी। जैसे एक S सोर्स है, उससे सब तरफ से लाइट ऐसे फैल के निकल रहा है। अरे जैसे घर में बल्ब कैसे होता है, बल्ब से लाइट ऐसे फैल के निकल रहा है, तो अगर तुम चाहती हो कि इस बल्ब से लाइट ना निकले इस तरफ सब तरफ फैल के, तो तुम क्या करो, बल्ब को ऐसे गोल टाइप का शेप का सब्सटेंस लो और उससे ऐसे ढक दो, पूरे चारों तरफ, अगल बगल सब तरफ, पीछे से भी ढक दो और सामने से भी। तो एक गोल ऐसा सर्कुलर सब्सटेंस लोगी जो स्फेयर के जैसे दिखेगा, उससे ढक दोगी तो लाइट सारा ट्रैप हो जाएगा। तो देखो इस सोर्स से ना ऐसे लाइट निकल रहा था, तो इसको हम ऐसे करके एक ऐसा वेवफ्रंट लिए, इसको बोलते हैं वेवफ्रंट। ये जो बना है ना गोल सा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। और यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है S, वो एक सोर्स है, और ये सोर्स कैसा होता होगा, मोनोक्रोमेटिक, मतलब इसमें कोई सिंगल कलर का लाइट इससे निकल रहा होगा जो कि चारों तरफ ऐसे फैल के जा रहा है। तो तुम यहाँ पर क्या करोगी, बोलो, तुम यहाँ क्या करोगी, पॉइंट्स लोगी। देखो क्या लिखा है, अ वेवफ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। देखो ये पॉइंट लिए हैं, इन सबका फेज सेम। फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब कि कितना डिस्टेंस पे है, ये भी r पे, ये भी r पे, ये भी r पे, ये भी r पे, सारा का डिस्टेंस कितना है r, तो सब सेम फेज में हुआ। हाँ, सारे का फेज क्या हुआ, सेम। देखो तुम एक इक्वेशन पढ़ी हो, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस के आर, ये इक्वेशन पढ़ी होगी 11th में। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस के आर। ओमेगा t, ये तो इसको फेज बोलते हैं, ये वाले को, ये जो एंगल दिख रहा है ना उसको फेज बोलते हैं। और ये सब का जो r है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, सबका डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर आर आर, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो इसलिए सबका फेज क्या है, सेम। फेज सेम का मतलब आया समझ में, सबका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किससे, इस सोर्स S से। अब यहाँ पर तुम एक और वेव बना सकती हो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर, हाँ बोलो क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो। लोकस, लोकस का मतलब एक सिंगल पॉइंट, इसको बोलते हैं लोकस। देखो इस जिस सोर्स से ऐसे लाइट निकल रहा है ना, इसको बोलेंगे लोकस। लो, इसको बोलते हैं लोकस। देखो क्या लिखा है, अ वेवफ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। इस पॉइंट, देखो ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है इसी से सब लाइट निकल रहा है और निकल भी रहा है, तो इसको हम लोकस बोलेंगे, ठीक है। और इस लोकस से r डिस्टेंस दूर पे जितना पॉइंट्स होगा, उन सारे पॉइंट्स को जब तुम मिला के ऐसा स्फेयर टाइप का कुछ बनाओगी तो उसको क्या बोलोगी, वेवफ्रंट। अच्छा, ये वेवफ्रंट और ये वेवफ्रंट दोनों सेम है क्या, नहीं, वेवफ्रंट तो सेम है, ये भी स्फेरिकल और ये भी स्फेरिकल, लेकिन फर्क क्या है, इसका फेज कुछ और, ये वाले का देख रही हो डिस्टेंस कितना है, कुछ ज्यादा है इससे, तो इसका फेज सेम नहीं होगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो ये वाला पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल का फेज सेम नहीं होगा। किनका सेम होगा, जो यहाँ पर है सिर्फ, आया समझ में। अब यहाँ पर देखो ये जितना पार्टिकल्स है, इन सबका फेज सेम है। एक और वेवफ्रंट बना लो, तो ये जो वेवफ्रंट होगा, ये जो वेवफ्रंट हम एक और बनाए, इसका जो यहाँ पर पॉइंट्स होगा, उन सबका फेज क्या होगा, सेम होगा। आया समझ में। ये फेज देखो यहाँ पर पार्टिकल्स है ना, 1 2 3 4, तो ये सारा पार्टिकल्स सेम डिस्टेंस पे नहीं है यहाँ से, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अब जब जैसे इस वेवफ्रंट का बात करोगे तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे है, तो ये सबका फेज सेम हो गया। अच्छा, ये कौन सा वेवफ्रंट होता है, वेवफ्रंट का भी टाइप्स होता है, तो ये कौन सा वेवफ्रंट का टाइप है, स्फेरिकल वेवफ्रंट, इसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर तुमको हाइजीन्स प्रिंसिपल समझना है तो पहले वेवफ्रंट का मतलब आया समझ में क्या होता है, ठीक। तो ये तो स्फेरिकल हुआ, एक और वेवफ्रंट होता है एक और टाइप का, देखो ये तो पहला हुआ स्फेरिकल वेवफ्रंट, यहाँ पर समझा दिए। दूसरा
दूसरा मेरा होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। जैसे मान लो कि ये पेन देख रही हो, ये पेन, अरे ये पेन छोड़ो, उससे अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं हम तुमको। देखो जैसे ये ट्यूब देख रही हो, ये ट्यूब देख रही हो, इससे लाइट कैसे निकल रहा है? ये ट्यूब से सब तरफ ऐसे निकल रहा है लाइट, है ऐसे निकल रहा है। तो इसको अगर इसको हमको ढकना है, मतलब हम चाहते हैं कि ये लाइट रेस जो इधर मान के चलो ना, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, तो इससे समझो। चलो हाँ, अब ठीक है। अब देखो जैसे ये दो ट्यूब देख रही हो, ये दोनों से लाइट ऐसे निकल रहा है, दोनों तरफ देख रही हो ना, ये दोनों से ऐसे लाइट निकल रहा है। तो इसको अगर हमको ट्रैप करना है तो क्या करेंगे? अगर इसको हमको रोकना है, इधर इधर नहीं जाना चाहिए लाइट, तो क्या करेंगे उसके लिए? स्फेयर बनाएंगे? नहीं, स्फेयर बनाना तो बड़ा कष्ट होगा। यहाँ पर अगर कोई सिलेंडर जैसा चीज़ इंसर्ट कर दें तो दोनों को ढक लेगा। आया समझ में? तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का कब बात करेंगे? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का जब कोई ऐसा लाइन सोर्स रहेगा, ये सीधा था ट्यूब है तो लाइन सोर्स बोलेंगे, या फिर लीनियर सोर्स भी बोलते हैं इसको, लीनियर सोर्स। तो इस लीनियर सोर्स से लाइट सब तरफ निकलेगा भाई, ऐसे निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इस तरफ भी, सब तरफ है। ये थोड़ा गलत बना दिए, इस पॉइंट से निकलेगा ना। देखो यहां से निकालना, ये सोर्स है, सोर्स वही था ना, लेकिन हाँ इसका एग्जांपल, क्योंकि ये तो भाई इससे मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं निकल रहा है ना, इससे तो मल्टीक्रोमेटिक निकल रहा है, यानी कि व्हाइट लाइट निकल रहा है, तो इसको नहीं मान सकते हैं, वो तो समझाने के लिए था बस। तो ऐसे सब तरफ लाइट निकल रहा है, तो तुम इसको ढकने के लिए क्या करोगे? यहाँ पर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाओगी इस टाइप से। ये हुआ तुम्हारा कौन सा वेव फ्रंट? सिलिंड्रिकल। अरे तो ये सब क्यों इतना समझा रहे इतने अच्छे से? क्योंकि तुमसे ना एग्जाम में पूछेगा कि अगर एक पॉइंट सोर्स है, अच्छा इस एस को, यहाँ पर जो सोर्स था, यहाँ पर जो तुमको सोर्स दिख रहा है एस, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट सोर्स। लिख लो इसका नाम, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से जो निकल रहा है लाइट, लीनियर सोर्स, लंबा सा रहेगा, उससे सब तरफ निकलेगा तो लीनियर। और उसमें वेव फ्रंट क्या होगा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। देखो ये, इसको प्लेनर भी बोलते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं साइड में, प्लेनर, प्लेनर सोर्स, मतलब प्लेन के जैसा कोई सोर्स रहेगा तो उससे जो लाइट रेज निकलेगा सब तरफ फैल के, ये मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स से निकलेगा। ये समझ में आया तुमको? खुशबू ये जो बताएं इधर दोनों। अब एक और तीसरा होता है, एक और तीसरा कौन सा होता है शिखा बताओ? ये दो हो गया, एक और कौन सा होता है? हाँ, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। देखो प्लेन वेव फ्रंट में, प्लेन वेव फ्रंट, उसका एग्जांपल पूछता है कभी कभी कि प्लेन वेव फ्रंट कहाँ से आएगा? सन देखियो, सूरज, सन से जो लाइट रेज आता है वो सन से तो निकल रहा है, लेकिन अर्थ में जब पहुंचता है तो वो पैरेलल नहीं हो जाता है, हैं? अर्थ में पहुंचते पहुंचते वो लाइट रेज आपस में क्या हो जाता है? पैरेलल। तो सन से जो रेज निकलता है ना, उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेनर बनेगा। देखो ऐसे जाएगा रेज, ये देखो ये रेज है, ये कहां से आ रहा है रेज? ऐसे इधर किधर कहां से आया? सन से। और सन कैसा सोर्स है? पॉइंट सोर्स है या इनफाइनाइट सोर्स है? इनफाइनाइट सोर्स, इन्फिनिटी पे है ना सन, हम लोग के हिसाब से सन बहुत दूर है इन्फिनिटी पे। तो यानी कि जब प्लेन वेव फ्रंट का बात करेंगे तो किसको मान के चलेंगे? सन को, कि सन से जो रेज आ रहा है उसको अगर ट्रैप करना है तो वहां पर कैसा वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा? प्लेनर। देखो ऐसा बना रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे पास करेगा तो ऐसा प्लेन जैसा कुछ रख देंगे तो लाइट उसमें ट्रैप हो जाएगा। ऐसा प्लेन जैसा रख दोगी तो लाइट जितना ऐसे आ रहा है उसको चीरते हुए चल जाएगा। फ्लक्स के जैसा नहीं दिख रहा है ये? हाँ, इलेक्ट्रिक बोल सकती हूँ। तो इसको कैप्चर कर लेंगे भाई। तो इसको कौन सा वेव फ्रंट बोलेंगे? प्लेनर, ये प्लेन वेव फ्रंट। और यहाँ पर जो सोर्स होगा कैसा सोर्स होगा? सोर्स एट इंफिनिटी, सोर्स एट इंफिनिटी है ना, सोर्स एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जब सोर्स होगा। तो ये तुम्हारा हुआ पूरा कहानी वेव फ्रंट का, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हाइजीन्स प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं ना? यहाँ पर आ गया नहीं समझ में? अगले क्लास में शुरू करते हैं हम लोग हाइजीन्स प्रिंसिपल, ठीक है। बाय। लिख लिया क्या? ये हो गया ना?